अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस बीएस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं अलजबरा 2। और ये जो बीएस 6 सेमेस्टर का कोर्स है ये एमएससी सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स है और ये मेन कैंपस के अलावा एप्लीकेटेड कॉलेजेस का भी कोर्स है, क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर करवाते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम एक थ्योरम करने लगे हैं। थ्योरम हमारे पास क्या है, शो डैट एवरी फील्ड एफ इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। हमने शो करवाना है कि हर फील्ड आपके पास क्या है, इंटेग्रल डोमेन है। ठीक है, ये बात तो हमें पता है कि अगर फील्ड है तो वो इंटेग्रल डोमेन होती है, लेकिन हमने यहाँ पर शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए लेट करते हैं कि आपके पास एफ क्या है। एफ आपके पास एक फील्ड है और फील्ड के आपने दो एलिमेंट लिए x1 और x2 जो कि बिलोंग करते हैं एफ में से, यानी कि फील्ड के दो एलिमेंट ले लिए। आपने प्रूव करना है इंटेग्रल डोमेन। इंटेग्रल डोमेन अगर ये दो एलिमेंट्स x1 और x2 अगर इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हों तो देन ये आपके पास क्या होंगे, फिर इंटेग्रल डोमेन होंगे। क्योंकि इंटेग्रल डोमेन में आप क्या कहते हैं, हर दो नॉन जीरो एलिमेंट इक्वल टू जीरो नहीं आते, यानी कि उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2 सच डैट x1 डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड x2 भी जीरो नहीं है। सपोज डैट x1 और x2 इक्वल किसके है, जीरो के, सिंस f इज अ फील्ड। एफ अगर फील्ड है तो x2 बिलोंग करता है एफ में से। अब वो क्या ले रहा है, x1 और x2 जीरो नहीं है, लेकिन x1 और x2 का प्रोडक्ट क्या है, इक्वल टू जीरो है। लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि हमने क्या लिया है, कि हमने लिया है कि अब हमने लेट किया है कि f आपके पास फील्ड है। इस फील्ड को हमने इंटेग्रल डोमेन प्रूव करना है। तो अगर आपके पास f क्या है, फील्ड है, तो f अगर फील्ड है तो x2 अगर f का एलिमेंट है, x2 बिलोंग करता है ना एफ में से, अगर x2 एफ में से बिलोंग करता है तो x2 का इन्वर्स भी एफ में होगा। देयरफॉर इट हैज़ इट्स इन्वर्स x2 प्राइम सच डैट, अगर x2 जो है फील्ड का एलिमेंट है, क्योंकि ये फील्ड है तो फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है, तो x2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने लिया है वो x2 प्राइम लिया है, वो भी फील्ड का एलिमेंट है, इनके फील्ड में से बिलोंग करेगा। और हमें पता है कि x2 यानी कि x2 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएंगे। नाउ x1 x2 और x2 प्राइम इक्वल किसके, जीरो के। हम कहते हैं कि x2 प्राइम इक्वल किसके, जीरो के है, इक्वल किसके होगा फिर। अब हम इसको क्या ले रहे हैं, देखें कि यहाँ पर x2 प्राइम इक्वल किसके, जीरो के, और x1 इंटू x2 और x2 प्राइम, x2 और x2 प्राइम इक्वल किसके हैं, 1 के हैं। तो इट मीन्स के x1 आ गए यहाँ पर, और x1 भी आपके पास क्या है, इक्वल टू जीरो है। अब हमने यहाँ पर क्या लिया था कि x1 और x2 दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या आ गया, हमने लिया कि अगर x1 और x2 इक्वल टू जीरो नहीं है तो x1 और x2 का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है। x1 और x, क्योंकि यहाँ पे पास अगर हमने इसको इंटेग्रल डोमेन प्रूव करना है तो इनमें से दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, तो वो जीरो की वजह से बन जाता है, इंटेग्रल डोमेन तो बनता नहीं है। इट मीन्स के या x1 जीरो है या x2 जीरो है। ठीक है, हमने सपोज क्या किया था, x1 और x2 जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया कि x1 क्या है, इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे पास कंट्राडिक्शन आ गई ना, इट इज़ अ कंट्राडिक्शन विद द अजम्पशन डैट, अज्यूम हमने किया था कि x1 आपके पास क्या है, जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पर x1 जीरो आ गया है, तो यहाँ पे पास कंट्राडिक्शन आ गया है। दस आइदर x1 इक्वल टू जीरो और x2 इक्वल टू जीरो, इफ़ x1 और x2 इक्वल्स टू जीरो। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर x1 और x2 इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो इन दोनों में से या x1 जीरो होगा या x2 जीरो होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। तभी आपके पास ये दो एलिमेंट्स जो हमने फील्ड के लिए हैं, यानी कि फील्ड जो आपके पास f है वो इंटेग्रल डोमेन होगी। लेकिन अगर ये दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो फिर इंटेग्रल डोमेन तो नहीं होती ना, फिर तो जीरो डिवाइजर बन जाता है। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि x1 और x2 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है जीरो के। इट मीन्स कि या x जीरो है या x1 जीरो है या x2 जीरो है, हैंस f आपके पास क्या है, इंटेग्रल डोमेन है। तो ये बहुत इजी और बहुत मज़े का थ्योरम था जिसका हमने प्रूफ देखा है, हमने शो करवाया कि एवरी फील्ड, हर फील्ड क्या है, इंटेग्रल डोमेन है। ये बात हमने शो करवाई है। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे लेक्चर एक साथ सीक्वेंस से मिले तो उसके लिए प्लेलिस्ट पे जाएं। और उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके, उसके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।